तो ये कम्युनिटीज़ आपको रेकमेंड करेंगे, आप ये जॉब लो एंड बहुत कम रिक्वायरमेंट्स में यू कैन गेट PR। एक्सप्रेस एंट्री को टारगेट कर रहे थे बट आपका स्कोर इतना हाई नहीं है, यू शुड टारगेट दीज कम्युनिटीज़। इसमें everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. So in this video we'll talk about Rural Northern Immigration Program कि one of the easiest PR pathways है कनाडा का। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि पहले ये पायलट प्रोग्राम था और अब रिसेंटली कनाडा ने अनाउंस कर दिया कि ये परमानेंट प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे एंड बहुत सारे लोग जो इमिग्रेट होना चाह रहे थे कनाडा, तो उनके लिए एक वन ऑफ द ईजीएस्ट PR पाथवेज ओपन हो चुका है। सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको क्या क्या चाहिए, तो पूरी डिटेल। बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे डाला था, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द गुड थिंग इज़ कि जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत लो हैं। बी एट इसकी आइल्स की रिक्वायरमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन या जो प्रूफ ऑफ फंड्स आपको चाहिए, ये बहुत ही लो रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोग्राम की। तो ये कम्युनिटी लेड प्रोग्राम है। इसमें 11 कम्युनिटीज़ जो हैं कनाडा की, रूरल कम्युनिटीज़ हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो कनाडा है वो प्रमोट कर रहा है कि लोग इन कम्युनिटीज़ में जाके जॉब करें, रहें और वो इन लोगों को PR प्रोवाइड करेंगे। तो रूरल जैसे बहुत सारे लोग आते हैं कनाडा बट वो सारे बड़ी सिटीज़ में जैसे टोरंटो, ब्रैम्पटन ऐसी सिटीज़ में आ जाते हैं। बट अब कनाडा प्रमोट कर रहा है कि वो इन कम्युनिटीज़ में जाके रहे, तो उन्होंने ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया जो अब परमानेंट कर दिया। तो अगर आपका स्कोर इतना हाई नहीं है, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री को टारगेट कर रहे थे बट आपका स्कोर इतना हाई नहीं है, यू शुड टारगेट दीज कम्युनिटीज़। इसमें जॉब लो एंड बहुत कम रिक्वायरमेंट्स में यू कैन गेट PR। तो इसके अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। पहले तो हम बात करते हैं कि कौन सी कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोग्राम में। तो ये 11 कम्युनिटीज़ जो हैं कनाडा की, ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। इन दैट मीन्स इन लोगों को अभी भी लेबर शॉर्टेज है। तो इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट यू नीड वर्क एक्सपीरियंस। आपको 1560 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। वो आपका इनसाइड कनाडा भी हो सकता है, आउटसाइड कनाडा भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है, और एक एम्प्लॉयर के साथ भी हो सकता है, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ भी हो सकता है। दैट इज़ द गुड थिंग कि बहुत फ्लेक्सिबल है। आपको 1560 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर आप इन कम्युनिटीज़ में स्टडी करते हो, जैसे कि अगर आपने स्टडी की है कैनेडोर जो नॉर्थ वे में, अगर आपने वहाँ से 2 इयर्स की स्टडी की है, आपको ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इन दैट केस आप एग्जाम्प्ट हो, इस वर्क एक्सपीरियंस पे आपको नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अदरवाइज़ अगर आप आउटसाइड कनाडा हो, आपको 1560 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। सेकेंड इज़ लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ कि इसकी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आप जो इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो नॉक स्पेसिफिक है। बेस्ड ऑन आपकी जो जॉब लेवल है वो किस नॉक में आती है, आपको उतने लेवल का IELTS करना पड़ेगा, लाइक CLB 5, 6 बेस्ड ऑन आपका नॉक लेवल क्या है। तो वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, यू कैन चेक इट आउट। ये आपकी IELTS रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हो, आपको कुछ प्रूफ ऑफ फंड दिखाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ कनाडा आ रहे हैं। अगर आप 1 पर्सन हो या 2 पीपल, 3 पीपल, जितने भी लोग आप कनाडा आ रहे हो ऑन दिस RNIP प्रोग्राम, आपको उतना प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज़ कि ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे 1 पर्सन की अबाउट 2000 समथिंग डॉलर्स आपको दिखाने पड़ेंगे इन योर बैंक अकाउंट। बट आप वो अमाउंट जो है वो किसी से बोरो नहीं कर सकते, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो कि आपके पास इन कम्युनिटीज़ में से जॉब ऑफ़र होना चाहिए। अगर आप सडबरी को टारगेट कर रहे हो, नॉर्थ वे को टारगेट कर रहे हो, आपके पास वहाँ से किसी एम्प्लॉयर का जॉब ऑफ़र होना चाहिए। एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आपको एटलीस्ट हाई स्कूल डिप्लोमा चाहिए कनाडा से, या फिर इक्विवेलेंट किसी भी और कंट्री से अगर आप आ रहे हो तो आपको इक्विवेलेंट डिप्लोमा चाहिए यहाँ पे। अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा आ रहे हो, आपको एजुकेशन जो क्रेडेंशियल असेसमेंट है वो करानी पड़ेगी टू मेक श्योर कि जो आपकी एजुकेशन है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू कैनेडियन एजुकेशन। लास्टली जो मेन रिक्वायरमेंट है, जब आपने सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली, लैंग्वेज की, एजुकेशन की, वर्क एक्सपीरियंस की, फाइनेंशियल जो प्रूफ है उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर ली, प्लस आपके पास जॉब ऑफर है, देन यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर
रेकमेंडेशन लेटर। तो क्या होता है कि ये कम्युनिटीज़ अब आपको रेकमेंड करेंगी। जब आप पूरा सारा प्रूफ दिखा दोगे हर चीज़ का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर दोगे, आपके पास जॉब ऑफर होगी, तो ये कम्युनिटीज़ आपको रेकमेंड करेंगे, आपको एक रेकमेंडेशन लेटर देंगी जो आपको चाहिए PR अप्लाई करने के लिए। वंस यू गेट दैट रेकमेंडेशन लेटर, फिर आप डायरेक्ट फेडरल PR की फाइल लगा सकते हो। अगर आप कनाडा से बाहर हो इस टाइम पे और आप कनाडा डायरेक्ट PR पे आना चाहते हो, द गुड थिंग इज़ कि ये प्रोग्राम जो है आपको एक 1 ईयर का ओपन वर्क परमिट भी प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर आपकी PR की फ़ाइल अभी प्रोसेस हो रही है, उतने टाइम तक आप यहाँ पे कनाडा आके वर्क परमिट पे काम करो, क्योंकि आपके पास जॉब ऑफर तो है ही, आप कनाडा में आके काम करो, उतना टाइम जो आपकी PR की फ़ाइल है वो प्रोसेस हो रही है। आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने मीट कर ली, यू हैव अ रेकमेंडेशन लेटर, तो आप डायरेक्ट अपनी PR की फेडरल की PR अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं। द मेन थिंग इज़ कि आपको जॉब ऑफर चाहिए यहाँ की कम्युनिटीज़ का। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम जॉब्स कैसे सर्च करेंगे, तो जॉब सर्च करने का भी लेट मी टेल यू। आपको पहले क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे RNIP की सारी डिटेल है, गो देयर एंड देन सेलेक्ट हु टू अप्लाई। अब आपको आंसर करना है नो, क्योंकि आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। वंस यू डू दैट, यहाँ पे आपको सारी कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गो टू द वेबसाइट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड कनाडा हो या इनसाइड कनाडा हो, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। वंस यू हैव द जॉब ऑफर, रिकमेंडेशन लेटर के लिए अप्लाई करो एंड डायरेक्टली अप्लाई फॉर योर PR वंस यू हैव द रिकमेंडेशन लेटर। तो ये बहुत ही ईजी PR पाथवे जो इन्होंने कर दिया है स्टार्ट। बी माइंडफुल कि ईजी तो है बट इट कुड बी कम्पेटिटिव एज वेल, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत लो हैं, तो बहुत सारे लोग अब क्या करेंगे, जॉब ऑफर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा कम्पेटिटिव हो सकता है। तो ट्राई टू टारगेट मल्टीपल PR पाथवेज अगर आप कर सकते हो। सो या दैट इज़ प्रिटी मच इट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आपके कोई भी क्वेश्चंस जो होंगे RNIP के रिलेटेड, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। मैं ट्राई करूँगी, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन Instagram, do follow there as well, because I make lot of career related content, study abroad and finance related content. And found this video helpful, make sure आप subscribe कर दो and I'll come back with more such videos. Bye bye.